हैदरी मुझे बताइए कि आज की तारीख में एक स्ट्रांग परसेप्शन है, और गलत हो तो आप बता दीजिएगा माजिद हैदरी। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के बीच में जानबूझकर धर्म का जहर घोला जा रहा है। ये देखिए अनंत भाई, मैं अपना तर्क तथ्यों और आंकड़ों पे रखूंगा, क्योंकि सब इल्जाम मैं आ रहा हूं लगाया जा रहा है कौशिक, आपके पास माजिद हैदरी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। देखिए आनंद भाई, मैं अपना तर्क तथ्यों और आंकड़ों पे रखा करूंगा, क्योंकि आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक मानसिकता है या कि इसमें कोई धार्मिक मानसिकता या राजनीतिक मानसिकता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी तक बात होती थी लव जिहाद, जमीन जिहाद, कोई हमारे भाई बोल रहे थे मजार जिहाद, अब हो सकता है एक्सीडेंट जिहाद का नाम पड़ जाए। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हमारे देश में प्रति वर्ष 1.25 लाख लोगों की हत्या रोड एक्सीडेंट में होती है, अर्थात हर घंटे 47 एक्सीडेंट्स होते हैं और उनमें से 18 या कि 1.5 दर्जन लोग। माजिद हैदरी, 2 शब्दों का फर्क मैं बता दूं, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। रोड एक्सीडेंट में और मर्डर में फर्क है। नहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए बात। आपकी जो विटनेस जिसकी आपने बात सुनाई, उसने कहा गाड़ी 120 से 100 की रफ्तार पे चल रही थी, चलती गाड़ी में उस स्पीड पर ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसी स्पीड पर इनको गाड़ी से नीचे फेंका और इनको गाड़ी से नीचे किया। भाई ये कहानी जो है, सबसे पहले ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वाटर होल्ड नहीं करती, ये किसी भी तथ्य पर, किसी भी आंकड़े पर बराबर नहीं आती कि 120 स्पीड से गाड़ी चल रही थी और ड्राइवर ने उठकर खुद से दरवाजा खोला, फिर दूसरे को बाहर फेंका। और पहली बात तो माजिद हैदरी, पुलिस का वर्जन भी आपने सुन लिया। दूसरी बात, आप इकलौते यहां की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको कुशीनगर में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने वाले बाबर अली की हत्या का उदाहरण दिया। मैंने आपको किदवई नगर में बीजेपी समर्थक शकील अहमद की पिटाई का उदाहरण दिया क्योंकि उन्होंने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया। मैंने बलिया में अहमद अंसारी के परिवार पर हमले का उदाहरण दिया जहां निकाय चुनाव में बीजेपी का समर्थन दिया। हर्षवर्धन जी ने बरेली की उस महिला का बात उठाई जिसने बताया कि मैंने अगर बीजेपी को वोट दिया तो ससुराल वालों ने दुर्गति कर दी। वो सारी कहानियां भी झूठी हैं। मेरे भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद से मुझे बताइए, 120 की स्पीड पे गाड़ी चले और चलती गाड़ी में उसी वक्त ड्राइवर दरवाजा खोले, दूसरे से लड़के उसको बाहर धक्का दे, फिर उसको नीचे करे, ये कैसे पॉसिबल है? ये मन घड़त कहानी है इलेक्शन के लिए। क्योंकि माजिद हैदरी, अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके अंदर वाकई में हिम्मत है और इंसानियत है, उस परिवार के पास जाकर के, जो परिवार ये आरोप लगा रहा है, उनकी आंखों में आंख डाल करके एक बार आप कह दीजिएगा कि आपका कोई अपना मारा गया और किसी अपने की मौत पर आप झूठ बोल रहे हैं। माजिद हैदरी, अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत होगी ना, अगर हिम्मत होगी तो उस परिवार की आंखों में आंख डालकर कह दीजिएगा कि आपके अपना कोई चला गया, उसका मर्डर कर दिया, अगर आप उसकी मौत को लेकर के झूठ बोल रहे हैं, आप उसकी आंखों में देखकर कह पाएंगे सर क्या? कहानी इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है माजिद हैदरी कि जिस परिवार के आंसू नहीं सूखे उनको आप झूठा बता रहे हैं? बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, अगर अंधा सपोर्ट नहीं तो और क्या है कि जिस परिवार की मौत का भी उनके आंसू अभी तक सूखे नहीं है, उस परिवार के आंसू को झूठा कह रहे हैं माजिद हैदरी? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस डिबेट में माजिद हैदरी क्या बोलने के लिए आए और इस तरह की बात करना, पता नहीं इनको नहीं समझ में आता कि टीवी पर ये चले आते हैं, कुछ भी ऊटपटांग बोलते हैं। साफ साफ घटनाक्रम है, साफ साफ दिख रहा है, पुलिस का बयान है, उनके घर वालों का बयान है, और ये व्यक्ति आके 100 120 और पता नहीं क्या क्या लेकर वो बोलने लगे दुर्घटनाएं होती हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप क्या बोलने लगते हैं? एक परिवार के व्यक्ति की जान चली गई और आपको लग रहा है कि ये तमाशा हो रहा है यहाँ, राजनीतिक लाभ के लिए कोई खुद की हत्या करवा दे। प्रति घंटे 18 लोग देश में मारे जाते हैं हादसे में, सड़क के हादसे में। बोलते हैं भाई, ये कोई हादसा नहीं है माजिद हैदरी, समझना पड़ेगा, ये हत्या है सर, परिवार का आरोप यही है। किस्म का आपका ज्ञान है। आपके चैनल ने कहा 120 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। मेरे चैनल ने वो भी दिखाया जो पुलिस का वर्जन है माजिद हैदरी। मेरे चैनल ने इसी रिपोर्ट में ये भी दिखाया जो परिवार कह रहा है। मेरे चैनल ने ये भी दिखाया जो उसका भाई कह रहा है। ड्रामा है ये मनगढ़ंत कहानी है। तो ये सेलेक्टिव विजन जो है ना, इसको छोड़ दीजिए माजिद हैदरी। मैं बाकी मेहमानों से रिएक्शन लेता हूं। नूर अहमद, मुझे बताइए कि आपको उस परिवार के आंसू क्या झूठे लग रहे हैं क्या? आप जाकर कह पाएंगे उस परिवार के मुंह पर कि तुम झूठ बोल रहे हो? देखिए, सारी बात आप लोग सच कहना नहीं चाहते। सरकार निकम्मी है, सरकार असफल है, हाँ। इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, हाँ। वरना ऐसा कभी मुझे देखने को मिला नहीं, कभी ऐसा देखने को मिला नहीं। आज की तारीख में आप सोशल मीडिया हैंडल जरा खोल कर देखिए, आपको अतीक के फैन क्लब का पूरा पेज मिलेगा।
आपको अशरफ फैन क्लब का पेज मिलेगा, आपको मुख्तार फैन क्लब का पेज मिलेगा, और एक साहब है जो बड़ा प्रीचिंग करते हैं इस्लाम के नाम पर, जाने क्या क्या बातें पढ़ाते हैं। मेरे जानकार जो मुसलमान है उससे इंतबाक नहीं रखते, देश से भगोड़े हो आजकल, उनका फैन क्लब चलता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आनंद भाई सुनिए, हमारे देश में रॉ से लेकर के सीबीआई तक, सीबीआई से लेके एलआईयू तक, आईबी तक, पता नहीं कितनी खुफिया एजेंसियां हैं, क्या कर रही हैं, बताइए आप। क्यों? अब साइबर एक्ट हमारे यहाँ नहीं है क्या? जैसे हमारे यहाँ कानून का मामला कानून से हल क्यों नहीं किया जाता? अपराध क्यों हो रहा है? ये मामला सिर्फ